नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, तो उम्मीद है कि भर्तियों वाला भी वर्ष होगा। शुरुआत हो चुकी है। एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आ चुका है, हाई कोर्ट में फॉर्म आ चुका है, वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, आगामी और भी भर्तियां हैं। तो इसके लिए आज हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। ठीक है मित्रों, सामान्य हिंदी की शुरुआत हम करेंगे और पूरी हिंदी पढ़ी जाएगी। तो ये पहला वीडियो है सामान्य हिंदी के लिए, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं मित्रों संधि की। पहली शुरुआत किससे कर रहे हैं? संधि से। तो चलिए देखते हैं, संधि की बात करते हैं। संधि, ठीक है मित्रों। तो संधि से पता चल रहा है क्या? जोड़। संधि मतलब क्या? जोड़। अब क्या है सर, एक संधि होती है, एक समास होता है, ठीक है ना। संधि समास में अंतर क्या होता है? संधि में अक्षर जोड़ते हैं और वर्ण जोड़ते हैं, जबकि समास में शब्द जोड़ते हैं। ध्यान रखना है, समास में शब्दों का संयोग होता है, जबकि संधि में अक्षर या वर्ण जुड़ते हैं और विकार या त्रुटि उत्पन्न करते हैं, जिसे संधि कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, वर्णों या अक्षरों के जुड़ने या मिलने से जो विकार या त्रुटि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है सर। संधि क्या होता है? अक्षरों या वर्णों का मिलना। अब देखिए, इस पे चर्चा अगर हम करेंगे तो संधि में हो क्या रहा है, तो अक्षर या वर्ण मिल रहे हैं। तो देखिए सर, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण लेते हैं, विद्यालय। कौन सा उदाहरण लेते हैं? विद्यालय। अब देखिए इसमें क्या हुआ है सर? विद्या धन आलय। क्या हुआ है? विद्या धन आलय। विद्या में अंतिम में कौन सा अक्षर है? आ, और आलय में पहला अक्षर कौन सा है? आ। दोनों आ मिल करके क्या बना दिया है मित्रों? यहाँ पे बड़ा आ। क्या बन गया है? आ बन गया है। तो यहाँ ये ध्यान देना है, संधि में हुआ क्या? पहले अक्षर का अंतिम, पहले अक्षर का अंतिम, सॉरी, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। यही ध्यान देना है मित्रों, पहले शब्द का अंतिम अक्षर या दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों जब जुड़ेंगे, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला जुड़ेंगे तो संधि होगी। क्या होगी मित्रों? संधि होगी। अब देखिए, इसी आधार पर संधि को 3 भाग में बांटा गया है। जब स्वर में स्वर जुड़ेगा, यानी पहले का लास्ट अगर स्वर है और दूसरे का फर्स्ट अगर स्वर है, तो कौन सी संधि हो जाएगी सर? स्वर संधि हो जाएगी। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। फिर देखते हैं मित्रों, अब कह रहा है व्यंजन संधि। अगर व्यंजन में स्वर या व्यंजन कोई भी जुड़ेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन हो, कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तीसरी साहब क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग आप जानते हैं, चिन्ह होता है। तो विसर्ग में कुछ भी जुड़ेगा, विसर्ग में कुछ भी जुड़ेगा तो मित्रों क्या हो जाएगा? विसर्ग में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो तो स्वर संधि होगी। अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। और यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग है तो हमेशा कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो देखिए मित्रों, 3 प्रकार की संधियाँ हो गई, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो देखिए, हम संधि को 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हम केवल स्वर संधि की चर्चा करेंगे मित्रों। पहले वीडियो में हम किसकी चर्चा करेंगे? स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्वर संधि में देखते हैं। अब स्वर संधि क्या है? अगर पहले का लास्ट स्वर हो और दूसरे का फर्स्ट स्वर हो तो दोनों जोड़ करके क्या बना देंगे? स्वर बना देंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, एक ही उदाहरण लेके समझते हैं, विद्याधन आलय। तो देखिए मित्रों, पहले का अंतिम क्या है? पहले का लास्ट क्या है? आ, और दूसरे का फर्स्ट क्या है? आ। दोनों मिल गए, क्या हो गया? आ हो गया। ये कौन सी संधि हो जाएगी सर? स्वर संधि हो जाएगी। फिर देखिए, रामधन अवतार, रामधन अवतार, पहले शब्द का अंतिम अक्षर है अ, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है अ, स्वर में स्वर मिला, कौन सी संधि हो गई सर? स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। ठीक है ना सर। फिर देखिए,
रमा धन ईश, रमा धन ईश। रमा पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ, दूसरे शब्द का पहला अक्षर ई, इसमें भी स्वर में स्वर मिला तो कौन सी संधि हो गई? रमेश हुआ। और संधि कौन सी हो गई मित्रों? स्वर संधि हो गई। तो एक बात स्पष्ट है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर स्वर है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर है, दोनों के मिलने से कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो मित्रों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यानी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब देखिए दीर्घ क्या है। अभी हमने आपसे कहा विद्या धन आलय। हमने क्या कहा सर? विद्या धन आलय। जब सेम में सेम मिला, आ में आ मिला तो क्या हो गया साहब? ये विद्यालय पूरा बन के आ गया। तो जानते हैं दीर्घ स्वर संधि हो जाता है जब सेम में सेम मिलता है। ठीक है ना। अब इन पांचों में अंतर क्या है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहले है दीर्घ, दूसरी है गुण, तीसरी है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है अयादि। पांचवा क्या है मित्रों? अयादि। अब देखिए इन पांचों को समझना कैसे है, स्वर संधि के पांचों भेदों को कैसे समझना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 10 और 11। कितने हो जाते हैं मित्रों? 11, ठीक है ना। फिर से इसको लिख लेते हैं। तो देखिए स्वर हमारे 11 हैं। और आ एक खानदान है, ई और बड़ी एक खानदान है, ऊ और बड़ा ऊ एक खानदान है, बीच में ऋषि अकेले हैं। अब देखिए साहब 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 और एक ऋषि 11। कितने स्वर हो गए सर? 11 स्वर। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। इन्हीं 11 स्वरों के आधार पर ही स्वर संधियाँ बनेंगी। कोई भी स्वर संधि बनेगी यही 11 स्वर होंगे जिनसे स्वर संधि बनेगी। अब देखिए याद कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। तो हमने एक फार्मूला बनाया है जो हमने खुद बनाया है। देखिए हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए क्या होता है, अब इसको बना करके देखते हैं। अब देखिए मित्रों 11 स्वर हैं तो इन्हीं 11 के आधार पर नियम बनेगा। स्वर संधि जो भी होगी इन्हीं 11 के आधार पर होगी। तो चलिए हम अपने तरीके से इसको बताते हैं। मान लीजिए ओ और आ एक जैसे हैं। ओ और आ क्या है? एक जैसा है। तो इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 नंबर। ई एक जैसा है, नंबरिंग दे देते हैं 2 नंबर। ऊ एक जैसा है 3 नंबर। ऋषि को 4 नंबर, ए को 5 नंबर और ओ को 6 नंबर दे देते हैं सर। हमने इनकी नंबरिंग कर दी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब देखिए हमने अभी आपसे बताया, चर्चा की कि संधि का नियम क्या होता है मित्रों? पहले का लास्ट प्लस दूसरे का फर्स्ट। हम केवल स्वर संधि की बात कर रहे हैं और इसमें क्या ध्यान रखना है? पहले का लास्ट प्लस दूसरे का फर्स्ट जुड़ करके ही क्या बना रहे हैं? संधि बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ ऐसे समझिएगा। मान लीजिए पहले का लास्ट क्या है? ओ या आ है। समझिएगा, ओ या आ है। और दूसरे का फर्स्ट क्या है साहब? ओ या आ है। ठीक है ना। तो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? बड़ा आ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बड़ा आ बना देते हैं। अब हम नंबरिंग के हिसाब से याद रखेंगे सर। 1 नंबर में हमने क्या जोड़ा? 1 नंबर। तो क्या बन गया? बड़ा इसमें बन गया। कौन सी संधि? दीर्घ। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि बन गई? दीर्घ स्वर संधि। अंत तक वीडियो देखते रहिए, समझ में सब आ जाएगा। थोड़ा नया तरीका है, ठीक है ना। अब देखिए 1 में 1 जोड़ा, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा हो गया साहब? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना। अब देखिए इसी को आगे देखते हैं कि अब हम इस पे चर्चा जब करते हैं तो देखिए अब हमें हमेशा याद रखना है पहले का लास्ट प्लस दूसरे का फर्स्ट। यही हमारी संधि है, चाहे कोई भी संधि हो। तो देखिए इसमें क्या करना है? पहले का लास्ट हमने ओ आ लिया और दूसरे का फर्स्ट ओ आ लिया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया साहब? जो लिया वही बन गया।
तो जब सेम सेम जुड़ता है, देखिए एक ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, जब सेम सेम जुड़ता है तो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी मित्रों? दीर्घ संधि। और नंबरिंग के हिसाब से ध्यान रखेंगे, 1 में 1 जोड़ा, 1 में क्या जोड़ा? 1 जोड़ा, तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब देखिए फर्स्ट का लास्ट हम फिक्स करके चलते हैं, पहले अक्षर का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हम फिक्स करके चलते हैं। हम ये मान रहे हैं पहले शब्द का अंतिम अक्षर यही आएगा, क्या? ओ या आ आएगा, ओ या आ आएगा। तो देखिए इसमें ओ आ में ओ आ जोड़ा, यानी सेम में सेम जोड़ा, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। अब देखिए साहब थोड़ा सा बदलते हैं, ओ आ में हम ई जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम ओ आ में ई जोड़ते हैं, ठीक है ना, या ऊ जोड़ते हैं, या ऋषि जोड़ते हैं, ठीक है सर, यानी ये सब जोड़ते हैं, तो भाई साहब क्या हो जाता है? गुण संधि। कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि। फिर देखिए, अब फिर नंबरिंग के हिसाब से कर लीजिए, 1 नंबर में अगर हमने 2 नंबर जोड़ा या 3 नंबर जोड़ा या 4 नंबर जोड़ा, तो कौन सी संधि बन जा रही है? गुण संधि। कौन सी संधि बन जा रही है? गुण संधि। जैसे देखिए उदाहरण के लिए समझिएगा, यहाँ 1 में 1 जोड़ रहे थे, राम धन आज्ञा, तो ये क्या हो गया साहब? रामाज्ञा हो गया। क्या हो गया? रामाज्ञा। तो ये कौन सी संधि हो गई? सेम में सेम जुड़ा तो दीर्घ संधि। वहीं देखिएगा साहब, अगर हम मान लीजिए यहाँ रमा धन ईश जोड़ते हैं, रमा धन ईश जोड़ते हैं, ये क्या हो गया साहब? रमेश। अब यहाँ देखिएगा 1 नंबर यानी आ में 2 नंबर यानी ई जोड़ा, तो क्या बन गया? कौन सी संधि हो गई साहब? गुण संधि, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसमें ऊ जोड़ते तो भी गुण होता, औ में अगर ऋषि जोड़ते तो भी गुण होता। तो 2 संधि हो गए मित्रों, दीर्घ और गुण। अब देखिए समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हमने किसको फिक्स मान लिया है मित्रों? तो हमें ध्यान देना है, हमने किसको फिक्स मान लिया है? ओ आ को फिक्स मान लिया है। इसमें ओ आ में मतलब 1 नंबर में, ऐसे याद कीजिए, 1 में 1 जोड़ा यानी ओ आ में ओ आ जोड़ा तो दीर्घ, 1 में 2 जोड़ा ई जोड़ा तो क्या? गुण। 1 में 3 जोड़ा यानी ऊ जोड़ा तो क्या? गुण। 1 में ऋषि जोड़ा तो क्या? 4 नंबर जोड़ा तो क्या हो गया? गुण। तो भाई साहब यहाँ बात ये आ गई, अगर फर्स्ट में हमने फर्स्ट जोड़ा तो कौन सा? दीर्घ। अगर हमने फर्स्ट में 2 या 3 या 4 ये जोड़ा तो कौन सी साहब हो गई? गुण संधि। अब आगे चलते हैं साहब, ओ आ जुड़ गया, ई जुड़ गया, ऊ जुड़ गया, ऋषि तक जुड़ गया। अब ओ आ में ए जोड़ते हैं, यानी 1 नंबर में 5 नंबर जोड़ते हैं। तो देखिए साहब 1 नंबर में हमने 5 नंबर जोड़ा, ए जोड़ा, ठीक है ना, ये वृद्धि संधि हो जाता है। कौन सा संधि हो जाता है? वृद्धि संधि। और 1 नंबर में 6 नंबर यानी ओ जोड़ते हैं तो भी क्या हो जाता है? वृद्धि संधि। ये कौन सी संधि हो गई साहब? वृद्धि संधि हो गई। कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। जैसे देखिएगा वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है ना, जैसे देखिए 1 धन 1, ठीक है ना, यहाँ क में क्या है? ओ है यानी 1 नंबर है, और ये क्या है? ए है यानी 5 नंबर है। तो भाई साहब 1 नंबर में 5 नंबर जुड़ा तो ऐसे तो ये बन गया क्या? 1 और ये कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। इसी तरह से देखेंगे मित्रों, मान लीजिए महाधन ओज है, महाधन ओज है, इससे बन जाता है क्या? महोज। अब देखिए महा में लास्ट में क्या है? आ है, आ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? 1 नंबर है। ओ है, दूसरे का फर्स्ट क्या है? 6 नंबर है, ये भी जुड़ा तो कौन सी संधि साहब? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। तो देखिए एक नियम आ गया, अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर ओ या आ है यानी 1 नंबर है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए दीर्घ, 1 में 2 3 4 जोड़ेंगे तो गुण यानी 2 3 4 हैं, ठीक है ना, और 1 में 5 6 जोड़ेंगे तो वृद्धि, 1 में 5 6 जोड़ेंगे तो वृद्धि। तो मित्रों 3 संधियां हो गई, कौन कौन सी? दीर्घ, गुण और वृद्धि। चलिए हमने फिक्स किसको किया था? ओ आ यानी 1 नंबर को। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए साहब
अब नंबर 2 को फिक्स करते हैं। नंबर 2 मतलब क्या है, ई को फिक्स करते हैं। कहने का मतलब क्या है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ई हो या बड़ी हो, उसके साथ जुड़ने पे क्या होगा। तो देखिए ई में अगर ई जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी सेम में सेम जुड़ेगा। एक नियम बना लीजिए, अगर सेम में सेम जुड़ रहा है, अगर सेम जुड़ रहे हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। लेकिन अगर ई में कुछ और जुड़ेगा, कुछ और जुड़ेगा, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा भाई साहब क्या, ईयड़ संधि। कौन सा हो जाएगा, ईयड़ संधि। फिर ये नंबरिंग पे जाते हैं तो भाई साहब 2 में 2 जुड़ा तो कौन सी संधि, 2 में 2 जुड़ा तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि, यानी सेम में सेम जुड़ा तो दीर्घ संधि। लेकिन 2 में अन्य जुड़ा, अब 1 नंबर जुड़े, 1 नंबर जुड़े, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उससे कोई मैटर नहीं है। अगर ई को छोड़ के कुछ और जुड़ता है ई में तो कौन सी संधि हो जाती है साहब, ईयड़ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, ईयड़ संधि हो जाती है। ठीक है मित्रों, अब भैया हम 2 तक गए, फिर हमने 3 में किया साहब, यही 3 नंबर, यानी ऊ में ऊ, यानी 3 में 3 सेम में सेम जोड़ेंगे तो कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए 3 नंबर में अन्य जोड़ेंगे साहब, यानी 3 को छोड़ करके कुछ और भी जोड़ लेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईयड़ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईयड़ संधि हो जाएगी। ठीक है साहब, सेम में सेम है तो क्या, दीर्घ, और उसमें कुछ और जोड़ दिए, ईयड़। अब देखिए साहब 4 नंबर में जाते हैं, ऋषि में ऋषि। ये देखिए ऋषि में ऋषि जोड़ते हैं तो ये भी क्या है, सेम में सेम है, तो सेम है साहब, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ। यानी हमारी बात क्या हो गई, 4 नंबर में 4 नंबर जोड़ा तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। समझ में आ रहा है ना, 4 में 4 जोड़ा तो दीर्घ संधि हो गई। ठीक है सर, और 4 में फिर अन्य जोड़ा, 4 में क्या जोड़ा, अन्य जोड़ा, तो यह क्या हो गया मित्रों, ईयड़ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, ईयड़ संधि हो गई। तो देखिए हमने 1 को फिक्स कर लिया, 2 को कर लिया, 3 को कर लिया, 4 को कर लिया। ठीक है साहब, हमारे सामने 4 संधि हो गई। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ईयड़ संधि। अब चलिए साहब 5 और 6 को देखते हैं। 5 और 6 केवल हो गया। पहले का अंतिम अगर 5 नंबर हो, यानी क्या हो साहब, ए या अय हो, ठीक है ना, इसमें कुछ भी जोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। और यहीं देखिए 6 नंबर में, यानी ओ और औ। अब हम फिक्स किसे कर रहे हैं सर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, उसमें दूसरे शब्द का क्या जोड़ रहे हैं, तो दूसरे शब्द का कुछ भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। तो देखिए हमने 6 नंबर फिक्स कर लिए, हमारी 5 संधियां खत्म हो गई। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ईयड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है ना सर। अब एक बार रिवीजन करते हैं, हम कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं सर। हमें याद कैसे करना है उसको देखते हैं। देखिए ऐसे हम करेंगे, 1 में 1, जैसे 1 है ऐसे समझिएगा, इसको ढक लिया हमने। पहले का अंतिम अक्षर क्या हमने ढक लिया, या तो अ है नहीं तो आ है, यानी 1 में 1 नंबर है, यानी 1 में 1 सेम में सेम है तो दीर्घ स्वर संधि। 1 में 1 स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 1 में 2, 3, 4 गुण संधि। 1 में 5 और 6 वृद्धि संधि। 2 में 2 दीर्घ संधि। सेम जुड़ेगा तो हमेशा एक संधि होगी, दीर्घ संधि। 2 में कुछ और, कोई भी इसको छोड़ करके, ईयड़ संधि। 3 में 3 दीर्घ संधि। 3 में कुछ और, ईयड़ संधि। 4 में 4 दीर्घ संधि। 4 में कोई और, ईयड़ संधि। 5 में कुछ भी, अयादि संधि। और 6 में कुछ भी, अयादि संधि। तो मित्रों ऐसे हो गया 1 में 1। फिर एक नंबर को फिक्स करके देखते हैं। 1 में 1 दीर्घ, 1 में 2, 3, 4 गुण, 1 में 5 और 6 जोड़ा वृद्धि, 2 में 2 दीर्घ, 2 में कोई और, ईयड़। 3 में 3 दीर्घ, 3 में कोई और, ईयड़। 4 में 4 दीर्घ, 4 में कोई और, ईयड़। 5 में कुछ भी, अयादि, और 6 में कुछ भी, अयादि। यही मित्रों परिभाषा होती है। क्या होती है, यही परिभाषा होती है। समझ में आया होगा। पहले का अंतिम हम क्या मान ले रहे हैं, फिक्स मान ले रहे हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या मान रहे हैं, फिक्स मान रहे हैं। तो 1 में 1 दीर्घ,
1 में 2 3 4 गुण, 1 में 5 6 वृद्धि, 2 में 2 दीर्घ, 2 में कोई और यण, 3 में 3 दीर्घ, 3 में कोई और यण, 4 में 4 दीर्घ, 4 में कोई और यण, 5 में कुछ भी अयादि और 6 में कुछ भी अयादि। ध्यान रखना है पहले शब्द का अंतिम अक्षर प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर। अब आगे देखते हैं मित्रों पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। एक कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, उदाहरण में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी स्वर संधि है। अभी हम केवल स्वर संधि की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि एक साथ देखा जाएगा। अभी हम केवल स्वर संधि की बात कर रहे हैं मित्रों। देखिए रामावतार, ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या लिखा हुआ है, रामावतार लिखा हुआ है। अब देखिए मित्रों पहचानने का बड़ा सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से हम वापस जाएंगे, कहाँ वापस जाएंगे, तो लिखेंगे क्या है, हम पहले लिख लेंगे क्या कि स्वर जो होते हैं अ आ ई उ ऋषि ए और ओ, ये हमारे 11 हैं। अब देखिए यही बनते हैं, तो देखिए भाई साहब ये छोटा वाला नहीं बनता है, आ नहीं ओ नहीं बनेगा, कुछ भी जुड़ेगा। मान लिए दो वर्ण जुड़ रहे हैं तो बड़ा बनेगा ना, छोटा बनने का चांस है नहीं। तो ई भी क्या हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा, बनेगा ए भी नहीं बनेगा और ये ऋषि भी नहीं बनेगा। अब बनना क्या है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ ए ओ, ठीक है ना, इतना ही बनना है। तो देखिए मित्रों अब यहाँ एक नियम बना के रख लेंगे, नियम ऐसे बना के रख लेंगे। मात्रा क्या आ रही है, मात्रा क्या आ रही है संधि में, मात्रा क्या आ रही है। तो देखिए साहब अगर बड़ा आ की मात्रा आ गई, बड़ी ई की मात्रा आ गई और बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है ना, और ए अगर आ गया तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। मात्रा से पकड़ना है, बीच की मात्रा देखेंगे, अगर ये मात्रा बनी तो दीर्घ संधि। अब देखिए ए, इसके बाद क्या बचा, अब देखिए ए और ओ बचा, ए और ओ आ की मात्रा आ रही है साहब, तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। फिर देखिएगा मित्रों अगर अय और औ की मात्रा आ रही है, अय और औ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो देखिए ये मात्रा आया, आ की मात्रा आई बीच में तो दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा आई दीर्घ संधि, बड़ा ऊ आया दीर्घ संधि, ए आया और ओ आया तो गुण संधि, अय और औ आया तो वृद्धि संधि। ठीक है साहब, तो ए मात्रा आने में कौन कौन सी संधि आ गई, इतनी संधियाँ आई। अब हम ऐसे पकड़ेंगे, देखिए कैसे पकड़ेंगे, इसको हल कैसे करेंगे समझिएगा। ये समझ गए तो काम बन जाएगा। रामावतार में बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, ध्यान से देखिए, बीच में बड़ा आ की मात्रा आ रही है। किसकी आ रही है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अभी मैंने आपसे बोला है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। देखिए विद्यालय में बीच में क्या आ रहा है साहब, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। नदीश में देखिएगा मित्रों, नदीश में क्या है, बड़ी की मात्रा आ रही है, नदीश में किसकी मात्रा आ रही है, बड़ी की आ रही है, तो ये भी क्या हो गया साहब, दीर्घ संधि। देखिए बड़ा, बड़ा ई, बड़ा ऊ आएगा मात्रा बीच में, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। रवीश में देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है मित्रों, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। भानुदय में बड़ा ऊ की मात्रा बीच में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा साहब, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब लघुर्मी में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो मित्रों एक नियम आपको स्पष्ट हुआ होगा कि यदि ये नियम स्पष्ट है कि यदि बड़ा ई की मात्रा बीच में आ जाए, मतलब बने, मात्रा बने, पहले से दिया नहीं रहता है, जब जोड़ते हैं तो बनता है। तो बड़ा आई की मात्रा बन जाए, बड़ा आ की मात्रा बन जाए, बड़ा ऊ की मात्रा बन जाए, तो कौन सी संधि होगी मित्रों, दीर्घ। अब उदाहरण के लिए देखिए रामावतार में दीर्घ संधि, बड़ा आ की मात्रा बना, विद्यालय में दीर्घ संधि आ की मात्रा बना, नदीश में दीर्घ संधि बड़ी की मात्रा बनी, रवीश में दीर्घ संधि बड़ी की मात्रा बनी, भानुदय में दीर्घ संधि बड़ी की मात्रा बनी, और लघुर्मी में बड़ी ऊ की मात्रा बनी, दीर्घ संधि। ठीक है मित्रों।
अब देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। मैंने आपसे कहा ए और ओ की मात्रा आएगी तो कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि। अब यहाँ देखिए महेश में किसकी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है, तो ए और ओ की मात्रा आती है तो कौन सी संधि बनती है मित्रों? गुण संधि। अब देखिए रमेश में किसकी मात्रा आई? ए की, ये भी कौन सी संधि? गुण संधि। ये भी कौन सी संधि मित्रों? गुण संधि। महोत्सव में ओ की मात्रा आई, महोत्सव में किसकी मात्रा आई? ओ की मात्रा आई, ये भी मित्रों कौन सी संधि? गुण संधि। तो यहाँ हमारी बात एक आ गई सामने, अगर बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रहा है तो कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। ए और ओ की मात्रा हो रही है तो गुण स्वर संधि। अब और आगे चलते हैं मित्रों। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर ए और औ की मात्रा बने, ए और औ की मात्रा बने तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। एक एक देखिए कौन सी मात्रा बन रही है? बड़ा ए की बन रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। अगर ए और औ की मात्रा बनेगी तो वृद्धि संधि। औ की मात्रा बनी मित्रों तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। औ महोज में देखिए औ की मात्रा बनी तो ये कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो मित्रों एक बात खुल के हमारे सामने आ गई कि अगर बड़ा की मात्रा बन रही है तो दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा दीर्घ संधि, बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घ संधि, ए और ओ की मात्रा गुण संधि, और ए तथा औ की मात्रा कौन सी संधि हो जा रही है? तो वृद्धि संधि हो जा रही है। मैं आप मात्रा से समझ रहे होंगे, मात्रा से आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। इसी तरह से देखिए, अब हमने 3 संधियों की बात कर ली थी, किसकी किसकी? दीर्घ की, गुण की और वृद्धि की। अब बात करते हैं मित्रों यण संधि की। देखिए अब ये देखिए, अगर य बन गया बीच में या वो बन गया, य या वो बनेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये और वो बनेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों? यण संधि हो जाएगी। बीच में देखिए क्या बना? य बना, तो ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि। प्रत्येक में य बना, बीच में क्या बन रहा है? य बना। अब य की कोई मात्रा भी बन सकती है, लेकिन य बनेगा तो य बना, तो ये भी क्या है साहब? यण संधि। स्वागत में वो बना तो क्या है मित्रों? यण संधि। बद्धागमन में वो बना तो ये भी क्या है मित्रों? यण संधि। यानी बात यहाँ खुल के आ गई, या बात ये खुल के आ गई कि यदि य या वो बनता है किसी भी मात्रा के साथ या बिना मात्रा के, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। ठीक है मित्रों, क्लियर हो रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा नया तरीका है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो इससे आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? ठीक है साहब। अब देखिए य बना तो यण संधि, य बना तो यण संधि, वो बना तो यण संधि, वो बना तो यण संधि। यानी अगर बीच में य और वो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अब देखिए साहब, यह ऋषि खानदान में है, किस में बन रहा है? ऋषि वाले में बन रहा है। तो यह तो सबसे आसान है, ये तो इतना आसान है जिसका कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर मात्रा उड़ेगा, अगर ऊपर मात्रा उड़ रहा है मित्रों तो यह गुण संधि है। अगर ये मात्रा नीचे उड़ रही है तो ये दीर्घ संधि है। समझिएगा, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और बीच में मात्रा लग रही है तो यण संधि है। याद कर लीजिए, ऊपरा है तो गुण है, बीचवा में है तो यण है, निचवा है तो दीर्घ है। ठीक है ना? अब देखिए, ऊपर मात्रा रो की अगर बन रही है तो गुण संधि, अगर बीच में बन रही है तो यण संधि, और नीचे बन रही है मित्रों तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब इतने से ही समझ लेना है। इसमें ऋषि की मात्रा कहाँ बन रही है? नीचे, नीचे बन रही है साहब, तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। पितृणम में देखिए नीचे बन रही है तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मात्राज्ञा में देखिए बीच में ऐसे बन रही है तो कौन सी संधि साहब? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है ना? और पित्राज्ञा में देखिए क्या है? ये भी क्या हो गया साहब? गुण संधि। और महर्षि में देखिए ऊपर बन रही है तो कौन सी संधि? पित्राज्ञा जो बीच में बन रहा है ना, मात्राज्ञा और पित्राज्ञा बीच में बन रहा है तो यण संधि। ये क्या है साहब? यण संधि। बीच में बनेगा तो यण संधि, और ऊपर बनेगा तो साहब महर्षि में भी गुण संधि और देवर्षि में भी गुण संधि। हमारे लिए सबसे आसान है ये। फिर एक बार समझिएगा, अगर मात्रा ऊपर गया तो कौन सा? गुण। अगर मात्रा नीचे बनी तो कौन सी?
दीर्घ और मात्रा बीच में बनी तो कौन सी यण, ये किससे रिलेटेड है, ऋषि से है। किससे रिलेटेड है, ऋषि से है। यही आपको ध्यान रखना है। इतना जो देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मात्रा देखते ही हमारा उत्तर समझ में आ जाएगा। अब देखिए मित्रों, देखते हैं। अब देखिए 4 संधियां हमारे सामने हो गई। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया। अब देखिए साहब आखिरी संधि देखते हैं, अयादि। कौन सी संधि देखते हैं, अयादि संधि देखते हैं। कौन सी देखते हैं मित्रों, अयादि संधि। तो अयादि में देखिए यही हमको ध्यान रखना है, नयन। तो नयन में देखिएगा क्या आ रहा है, अय। शयन में क्या आ रहा है, अय, शयन। इसी तरह से गायन में, गायक में क्या आ रहा है साहब, आय। और नायक में क्या आ रहा है, आय। और पवन में अव, और पावन में आव। तो देखिए साहब, अगर अय, आय, अव, आव ये सब आता है तो कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है। अयादि संधि हो जाती है मित्रों। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस रखेंगे हम। नोटिस ये रखने वाला विषय है कि देखिए अगर अय है और आया है, अगर बीच में आ रहा है तो कौन सी संधि, अयादि। अब देखिए अगर ए के साथ जुड़ा तो अय बना, ए के साथ जुड़ा तो अय बना, और अय के साथ जुड़ा, अय के साथ जुड़ा तो क्या बना मित्रों, आया बना। इसी तरह से हम ध्यान देंगे कि देखिए अगर ओ के साथ जुड़ा तो अव बना। अव कब बना, जब ओ के साथ जुड़ा। और आव कब बना, जब औ के साथ जुड़ा। आव कब बना, जब औ के साथ जुड़ा। तो मित्रों यहाँ बात सीधे सीधे याद रखना है हमको। अगर अय है तो ए के साथ जुड़ रहा है, अय है तो ए के साथ जुड़ रहा है। अगर आया है तो किसके साथ जुड़ेगा, अय के साथ को जुड़ा है। आया है तो अय के साथ जुड़ा है। अव है तो ओ के साथ जुड़ा है, और आवा है तो औ के साथ जुड़ा है। देसी भाषा में कहिए छोटका है तो छोटका के साथ जुड़ा है, और बड़का है तो बड़का के साथ जुड़ा है। जैसे देखिए अय छोटा है तो ए के साथ जुड़ा है, तब अय बना है। आया बड़ा है तो अय के साथ बना है, तब जुड़ा है। उसी तरह से अव छोटा है तो ओ के साथ जुड़ा है तो बना है। आव बड़ा है तो औ के साथ जुड़ा है तो बना है। तो याद रखेंगे छोटका छोटका के साथ और बड़का बड़का के साथ। ठीक है साहब, ये आपकी हो जाएगी अयादि संधि। इससे क्या फ़ायदा होगा मित्रों कि आप तुरंत देखेंगे और देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी। अब इसमें देखते हैं आगे कुछ। चलिए मित्रों, अपने नियमानुसार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस हम करते जाते हैं, देखते हैं। चलिए, हम कह रहा है सदैव, तो हमें मात्रा केवल देखनी है मित्रों। अय की मात्रा लगी तो मैंने आपसे कहा था कि अय की मात्रा लगेगी तो कौन सी संधि, वृद्धि। कौन सी संधि, वृद्धि। अय की मात्रा और औ की मात्रा होने पे कौन सी संधि हो जाती है मित्रों, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नयन अय, क्या आया, अय, तो कौन सी संधि, अयादि। ठीक है ना। द्वापी, देखिए इसमें द्वापी में आव, ध्यान से देखिए आव आया है, क्या है, आव। ये भी कौन सी संधि, अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि। इत्यादि में य, क्या बना है, य और वो बनता है तो कौन सी संधि मित्रों, यण संधि। य बनता है तो कौन सी संधि, यण संधि। महिष बड़ा ही बना है तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है ना। फिर देखिए परमात्मा बड़ा बना है, ये भी कौन सी संधि, दीर्घ संधि। महाशय बड़ा बना है तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। पावन, पावन में देखिए मित्रों आव, क्या बना है, आव। तो अय, आय, अव, आव आता है तो कौन सी संधि, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। पावक में आव तो ये कौन सी, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। महोदय में क्या बना, ओ की मात्रा बनी। तो जब ए और ओ की मात्रा बनती है तो मैंने आपको बताया अभी कि गुण संधि होती है। कौन सी संधि, गुण संधि। तो ये कौन सा हो जाएगा साहब, गुण। ये देखिए य बना यण, ये बना ओ, ये भी क्या है, यण। य और वो बनता है तो कौन सी मात्रा हो जाए, सॉरी ओ बना, सॉरी ओ बना तो गुण संधि। ए और ओ होता है तो गुण संधि। और य और वो बनता है,
य और वो बनता है मित्रों, तो कौन सी संधि? यण संधि। व्याप्त देखिए यो बना कौन सी संधि? यण संधि। नायक में आय बना कौन सी संधि? अयादि संधि। धरेश में देखिए ए की मात्रा आई, ए और ओ की मात्रा आती है तो कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी संधि मित्रों? गुण संधि। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि सीधे मात्रा देख करके हम संधि का नाम बता दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। परोपकार, फिर देखिए ओ की मात्रा, किसकी मात्रा? ओ की मात्रा, कौन सी संधि साहब? गुण संधि। मनवंतर वो बना कौन सी संधि? यण संधि। सप्तऋषि ऊपर र उड़ा तो भाई साहब क्या? गुण संधि। अभी मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले कि ऊपर अगर रहेगा तो गुण है, बीच में रहेगा तो यण है और नीचे रहेगा तो दीर्घ है। ठीक है ना, नीचे रहेगा तो क्या है? दीर्घ है। ऊपर गुण, बीच में यण, नीचे दीर्घ। ठीक है सर। गायक आय क्या है साहब? अयादि संधि। आया क्या है? अयादि संधि। महेश ए की मात्रा है, कौन सी संधि? गुण संधि। महेश में ए की मात्रा है तो कौन सी संधि? गुण संधि। अभ्युदय य बना यण संधि। राकेश ए बना गुण संधि। नवोढ़ तो देखिए यहाँ वो नहीं बन रहा है, ये पहले से ही नव दिया हुआ है। ध्यान रखना है बन क्या रहा है, तो केवल ओ की मात्रा आई तो क्या हो गया साहब? गुण संधि। अभ्यर्थी तो यो बना, क्या बना? यो। तो अर्थी तो पहले से ही दिया हुआ है, बनने वाले पे ध्यान देना है। यो बना तो कौन सी संधि साहब? यण संधि। वनौषधि औ की मात्रा और ए की मात्रा बनती है तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। सुरेंद्र ए की मात्रा बनी मित्रों तो कौन सी संधि? गुण संधि। महेंद्र ए की मात्रा तो कौन सी संधि? गुण संधि। विश्वामित्र आ की मात्रा बन रही है मित्रों, विश्व वो तो पहले से दिया है, मात्रा किसकी बन रही है? आ की बन रही है तो ये दीर्घ संधि। विशुधन अमित्र। महिष बड़ी की मात्रा बनी, कौन सी संधि मित्रों? दीर्घ। अत्याचार यो बना कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखा जा रहा है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं हरीश। देखिए बड़ी की मात्रा बनी, बड़ी की मात्रा बनी तो जब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ बनता है तो दीर्घ। सत्याग्रह आ की मात्रा बना, यो नहीं बन रहा है, सत्य में यो तो पहले से दिया हुआ है, खाली यो बन रहा है तो कौन सा साहब? दीर्घ। ये हमको ध्यान देना है कि बन क्या रहा है, जो पहले से दिया है उसको नहीं ध्यान देना है। ठीक है ना। सुक्ति सौ पर बड़ा ऊ तो ये कौन सी संधि मित्रों? दीर्घ संधि। अतियुक्ति यो बन रहा है तो कौन सी संधि? यण संधि। अन्वेषण में वो बन रहा है तो कौन सी संधि मित्रों? यण संधि। कपीस में बड़ी की मात्रा बन रही है तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। परोपकार में ओ की मात्रा बन रही है तो कौन सी मित्रों? गुण संधि। फिर देखिए चंद्रोदय तो चंद्र में उदय ओ बन रहा है, ये भी कौन सी संधि? गुण संधि। अन्वेक्षण देखिए वो बना तो वो बना तो मित्रों कौन सी संधि? यण संधि। नवोढ़ा तो नव तो पहले से दिया रहा है, ओ केवल बन रहा है तो ये कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है ना। अंतरात्मा आ की मात्रा बन रही है, अंतरात्मा में क्या है मित्रों? आ की मात्रा बन रही है तो ये कौन सी संधि? दीर्घ संधि। प्रत्यक्ष में यो बन रहा है, कौन सी संधि? यण संधि। य और वो बनता है तो कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। महोदय में देखिए ओ बन रहा है तो ये गुण संधि। और सत्याग्रह में क्या है? आ बन रहा है तो ये दीर्घ संधि। कौन सी संधि मित्रों? दीर्घ संधि। तथैव बड़ा है बन रहा है की मात्रा बन रही है तो ये कौन सी संधि मित्रों? वृद्धि संधि। ठीक है ना। अब देखिए हम एक बार और रिवीजन कर लेना है, हमने प्रैक्टिस कर ली, हमको रिवीजन कर लेना है कि अगर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ का मात्रा बने तो कौन सी? अगर ये मात्रा बन रही है तो कौन सी संधि साहब? कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगर ए और ओ की मात्रा बनेगी मित्रों तो ये कौन सी संधि? ये हो जाएगी गुण संधि। अगर ए और ओ की मात्रा बन रही है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ए और ओ की मात्रा बन रही है तो कौन सी संधि मित्रों? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है ना। अब देखिए अगर य और वो बन रहा है, य और वो बन रहा है मित्रों तो यह यण संधि है। य और वो बन रहा है तो कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है ना। अगर अय, आय, अव, आव
ये बन रहा है मित्रों, तो ये क्या हो जा रहा है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, अगर इसी वाला केस है, अगर ऊपर र उड़ रहा है तो ये गुण संधि, अगर ये बीच में र है तो ये क्या है, यण संधि, अगर बीच नीचे र हो जा रहा है तो ये कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और जानते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।